जय श्री बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम हमारा अगला लेसन पढ़ेंगे। उसमें हम ईश्वर की महिमा मतलब हमने सुना था मंगलवार था में किस तरह स्वर्गदूत माता मरियम के पास आए। अब हम उसके आगे देखेंगे किस प्रकार यीशु का जन्म हुआ और चरवाहों को उसका संदेश मिला और हम सबों के लिए यीशु आए। उसके पहले हम अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद करके पिता परमेश्वर से, पुत्र ईश्वर से और पवित्र आत्मा से विनती करेंगे कि वह हमारे साथ रहे और इस कक्षा में हमारी मदद करे। हम माता मरियम की प्रार्थना बोलेंगे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो जय श्री बच्चों। पाठ 7 सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा। यहूदियों का नगर बेथलेहम। एक ठंडी रात वहां के खेतों में कई चरवाहे पहरा दे रहे थे। प्रभु के दूत उनके पास आके खड़े हुए। वे बहुत अधिक डर गए। एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। एकाएक उन्होंने दूसरा दृश्य देखा। स्वर्ग के दूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया। स्वर्गदूतों ने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यह चरवाहे खुशी के साथ शीघ्र ही बेथलेहम की ओर दौड़े। जानते हैं वहां उन्होंने क्या देखा? एक गौशाला, उसकी चरनी में लेटा हुआ बालक, उसके पास मरियम तथा यूसुफ। चरवाहे चले गए और उन्होंने दूसरों को भी बालक के बारे में सुनाया। कौन है यह बालक? यह है वह मुक्तिदाता ईसा, जिसके बारे में ईश्वर ने वादा किया था। ईसा का जन्म 2000 वर्ष पहले हुआ। ईसा के जन्मोत्सव को क्रिसमस कहते हैं। दिसंबर 25 तारीख को हम क्रिसमस मनाते हैं। क्या आपको मालूम है क्यों ईसा का जन्म बेथलेहम के गौशाला में हुआ? रोमी सम्राट की आज्ञा के अनुसार यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को, जो गर्भवती थी, लेकर बेथलेहम गया, जिससे वह मरियम के साथ नाम लिखवाए। रात होने पर उन्हें सोने के लिए कमरा ढूंढा, परंतु जब जगह भीड़ होने के कारण उन्हें कहीं भी कमरा नहीं मिला, तब गर्भवती मरियम यात्रा के कारण थक गई थी। अंत में वह एक गौशाला में रही। गौशाला में बालक ईसा का जन्म की स्मृति में हम क्रिसमस के समय गौशाला बनाते हैं। क्या आपने देखा है कि गौशाला बनाते हैं? हाँ, आपने जरूर देखा। दुनिया के मुक्तिदाता ईसा ने बेथलेहम की गौशाला में जन्म लिया। दुनिया के मुक्तिदाता ईसा विनम्र होकर एक गौशाला में जन्मा। हमें भी विनम्र बनना है। ईसा के समान हमें विनम्र होकर जीवन बिताना है। स्वर्गदूतों और चरवाहों के साथ हम भी यीशु की स्तुति करें। हम अनुकरण करें। जैसे स्वर्गदूतों ने बालक ईसा की स्तुति की, वैसे हम भी बालक ईसा की स्तुति करें। बच्चों, आज का पाठ खत्म हुआ। ये प्रश्न उत्तर आपको आपकी बुक में लिखना है। मैं प्रश्नों को पढ़ के सुनाती हूँ। ईसा का जन्म किस नगर में हुआ था? दूसरा, स्वर्गदूतों ने किस प्रकार ईसा की स्तुति की?
तीसरा, ईसा का जन्म पर्व किस दिन मनाते हैं? तो देखा बच्चों, अब हम जान चुके हैं कि यीशु किस तरह इस संसार में माता मरियम के द्वारा आए और उन्हें कितनी प्रकार की मुसीबतों का सामना पड़ा। उन्हें कमरा नहीं था, उन्होंने गौशाला में जन्म लिए, सबसे पहले स्वर्गदूतों को संदेश मिला। तो इन सब बातों को हम हमारे मन में ध्यान करके ईश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे लिए हर प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए इस संसार में आए। एक महल में आए क्या? नहीं, उन्होंने गौशाला चुना ताकि वो हम में से एक बने। तो उस ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम पिता परमेश्वर की स्तुति गाएंगे सभी चरवाहों के साथ। और आपको मैंने प्रश्न उत्तर दिए हैं, आपको वो प्रश्न उत्तर आपकी कॉपी में लिखना है। याद है मैंने आपको कहा था कि आपको 100 पेज की बुक्स बनाना है, तो उसमें आपको इसे लिखना है। और पिछला होमवर्क मैंने आपको दिया था स्वर्गदूत की विनती, तो क्या आप उसे याद किए? हाँ, तो स्वर्गदूत की विनती को भी आपको याद करना है और उसे प्रार्थना करना है और इन प्रश्नोत्तर को भी लिखना है। और अभी हमारा क्लास समाप्त हो गया। हम ईश्वर की स्तुति करते हुए बड़े क्रूस का चिन्ह डालते हुए इस क्लास को समाप्त करेंगे। पवित्र क्रूस के चिन्ह के द्वारा हर शत्रुओं से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। फिर मिलेंगे।